Luke chapter 11. लूका का 11वां अध्याय हम जाएंगे। Verse 33. 33वां वचन। कोई मनुष्य दिया जला के तल घरे में या पैमाने में के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। நமக்கு விளக்கு lamp stand இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். यहाँ दीपक और दीपक रखने का जगह, इन सबों के विषय में हम यहाँ देख रहे हैं। பிரியமானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவரும் each and everyone is a lamp. हम सब एक एक व्यक्ति एक द्वीप है, दीप है, दीप। நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து சர்ச்சுங்கிறதான இந்த lamp standல நாம வந்து அந்த lamp கொண்டு வந்து வைக்கணும். हम सब लोग मिलके वो कलीसिया का जो बड़ा स्टैंड है, उसमें हमारा दीप को रखना है। டெல்லி சிஎஃப்சி, நொய்டா சிஎஃப்சி அப்படின்னு வச்சு, ये दिल्ली का सीएफसी या नोएडा का सीएफसी, उस स्तंभ में சண்டிகர் சிஎஃப்சி, चंडीगढ़ का सीएफसी, அது ஒரு lamp stand. वो एक लैंप का स्टैंड है। இங்க உள்ளதான இந்த இருள் நிறைந்த இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இந்த lamp stand வச்சிருக்காரு. ये पूरा अंधकार भरा हुआ इस संसार के लिए एक प्रकाश के रीति में हमें खड़ा रहना है, நாம் வெளிச்சம் கொடுக்கும்படி, ताकि हम वो प्रकाश दे सकते हैं। அதுக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் என்னவா இருக்கோம் அப்படின்னா லேம்பா இருக்கும். इसलिए हम सब लोग व्यक्तिगत रीति में एक दीप है। நம்ம எல்லாரும் வெளிச்சம் கொடுக்கணும். हम सबको वो प्रकाश देना है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ஒரு சர்ச்சில் एक कलीसिया में 100 lamps இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 100 लैंप है, दीप है। 100 0 watt bulbs है. वो जो 100 के 100 है वो 0 वाट के हैं, मतलब प्रकाश कम है। அந்த அதுல என்ன illumination இருக்கும், என்ன லைட் இருக்கும், उसमें किस प्रकाश का प्रकाश रहेगा उस कमरे में, जहां 100 बल्ब रखे हैं लेकिन कम प्रकाश के हैं, 0 वाट। அதே இன்னொரு சர்ச்சில் वैसे ही एक दूसरे कलीसिया में 12 பேர் இருக்காங்க, केवल 10 या 12 लोग ही हैं। எல்லாம் 1000 watt bulbs. वो सब 1000 वाट के बल्ब हैं, बहुत प्रकाश देने वाले। நான் எங்க இருப்பேன் அப்படின்னா, मैं कहाँ रहूंगा? அந்த 10-12 பேர் இருக்க சர்ச்சில் मैं वो 10 या 12 वाले लोगों के कलीसिया में ही रहूंगा। மெகா சர்ச்சஸ்ல இருக்க மாட்டேன். मैं वो बड़े कलीसिया में नहीं रहूंगा। இன்றைய கிறிஸ்டியன்டம் full of 0 watt bulbs. आज ख्रिस्ती गोला पूरा वो कम प्रकाश वाले 0 वाट वाले लोग हैं। Even that 0 watt bulbs, fuse bulbs, और वो 0 वाट वाले भी वो फ्यूज हो गए, बंद हो गए, but they are glory in number. और वो गिनती में अपने आप को उच्च समझते हैं। மெகா சர்ச், हम बहुत बड़े हैं गिनती में। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, அதுல ஒரு மேன்மையும் இல்ல. उसमें कोई महिमा नहीं है। You should not glorify it. हमें उसमें महिमा नहीं पाना है। नंबर क्वांटिटी கிடையவே கிடையாது. गिनती में ज्यादा ये कोई मायने नहीं रखता। क्वालिटी, केवल गुणवत्ता, इंटेंसिटी, जो प्रकाश की जो शक्ति है, ஆரம்பத்துல 0 வாட்டா இருக்கலாம். In the beginning, शुरुआत में शायद वो 0 वाट का हो, कम प्रकाश वाला, 10 watts, वहां से 10 में जाना है, 1000 watts, 100, 1000 ऐसे बढ़ना है, 10,000 watts, 10,000 वाट तक जाना है। For example, स्टीफन, हम प्रेरितों काम 7वें अध्याय में स्टीफन के विषय में पढ़ते हैं। वो 10,000 वाट का व्यक्ति था। बल्ब इंटेंसिटी 10,000 watts बल्ब, उनके जीवन का जो प्रकाश का जो वाटेज था वो 10,000 वाट था। Even 2000 years, he is 2000 साल होने के बावजूद भी वो आज भी हमसे बातें कर रहा है। the intensity of the bulb, that young man Saul, he became Paul. उनकी जो प्रकाश की तीव्रता इतनी थी कि वो जो व्यक्ति सौल था वो पौल बन गया। பிரியமானவர்களே, உள்ளே வருகிறவர்கள், verse 33 again we read. हम 33वां वचन वापस पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दिया जला के तल घरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले
उजियाला पाए, உள்ளே வருகிறவர்கள் வெளிச்சத்தை பார்க்கணும். भीतर आने वाले उजियाला पाए। அது என்ன லைட்? ये कैसा प्रकाश है? இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு ஜீவன் இருந்தது. அந்த ஜீவன் ஒளியா இருந்தது. प्रभु यीशु में एक जीवन था, वही जीवन प्रकाश हुआ। ஜீசஸ்னுடைய லைஃப் தான் லைட். प्रभु यीशु का जीवन ही प्रकाश है। அந்த லைட் ஆனது ஜஸ்ட் லைக் ரைச்சியஸ்னஸ் மேன்ஸ் பாத் ஆஃப் ரைச்சியஸ் மேன். वो जो प्रकाश है वो एक नीतिमान व्यक्ति के जीवन के समान है। மார்னிங் 6 o'clock லைட், वो सुबह 6 बजे का जो प्रकाश है, மார்னிங் 8 o'clock லைட், 8 बजे का प्रकाश है, அந்த சன்லைட்னுடைய 12 वो जो सूर्य का प्रकाश है 12 बजे तक, நூன் 12 बजे। அப்படியே நீதிமானுடைய பாதையினுடைய வெளிச்சம் பிரகாசித்து போறது போல एक नीतिमान का प्रकाश कैसे इस प्रकार से उज्जवल प्रज्वलित होते जाता है। அந்த லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ், தட் fragrance ஆஃப் கிரைஸ்ட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மேல போயிட்டே இருக்கணும். वो प्रभु का जीवन, उनका जो सुगंध है वो हर दिन ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। உள்ளே வருகிறவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை, இந்த லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ பார்க்கணும். जो अंदर आ रहे हैं वो प्रभु का वो जीवन को देखना चाहिए। ஜீசஸ்னுடைய லைஃப்லயே ஒன்னு காணும். यीशु के जीवन से मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ஜான் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், यूहन्ना पहला अध्याय, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये एकदम अद्भुत अध्याय है। एंड्रू एंड जॉन, अंद्रयोस और यूहन्ना। फ्रॉम यू प्लीज रीड इट फ्रॉम वर्स 37 हम 37 से पढ़ेंगे, पहला अध्याय का और फ्रॉम 35. 35 से पढ़ेंगे। I request you all of you to see this verse from 35. मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप भी इसको ध्यान से पढ़ें। 35 से पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना है। 37 हाँ. तब वे दोनों चले, उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 38 यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किस चीज की खोज में हो? उन्होंने उससे कहा कि हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो मैं दिखाता हूँ, तो देख लोगे। चलो तो देख लोगे। 39 तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन से उसी के साथ रहे और वह 10वें घंटे के लगभग था। 39 up to 41. up to 41 40 उन दिनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उनको शमौन पतरस का भाई अंद्रयोस था। 41 उसके पहले अपने सगे भाई शमौन ने मिलकर उससे कहा कि उसको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। Wonderful chapter. ये एकदम अद्भुत अध्याय है। Evening by 4 o'clock. वो 4 बजे तक वहां गए थे। ஜான் பேப்டிஸ்டனுடைய 2 disciples ஜீசஸ ஃபாலோ பண்ணி போனாங்க. यूहन्ना बपतिस्मा के 2 शिष्य यीशु के पीछे चल निकले थे। Evening 4 o'clock. शाम को 4 बजे। என்ன தேடுறீங்கன்னு கேட்டார். यीशु ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? ஆண்டவரே, நீங்க எங்க தங்கி இருக்கீங்க? आप कहाँ रह रहे हो? Come and see. आप आ जाओ, आके देखो। என்ன ஒரு நல்ல ஒரு அழைப்பு பாருங்க. कितना अच्छा एक बुलाहट है। மோசஸ்னுடைய word come and hear. मूसा ने क्या बोला था? आओ और सुनो। எங்களை வந்து கேளுங்க, அவ்வளவுதான். आके सुनो, எங்களை வந்து பாத்துறாதீங்க. हमें आके मत देखो। பிரியமானவர்களே, மோசஸ்னுடைய இன்விடேஷன். ये मूसा का नेवता था। நம் ஜீசஸ்னுடைய கால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, यीशु का बुलाहट कैसा है? come and see. आओ और देखो। என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க. आप मेरे घर पे आके देखो। நாங்க எங்களுடைய மனைவி, பிள்ளைகள், குடும்பம், ஃபைனான்ஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாருங்க. मेरी पत्नी, मेरा घराना, मेरा पैसा का हिसाब सब कुछ आके देखो। நம்மளுடைய சர்ச்சுக்கு வந்து பாருங்க. हमारे चर्च में आके देखो। சர்ச்சுக்கு வந்து பாருங்கள். हमारे चर्च में आके देखो। எதை பாக்குறாங்க அப்படின்னா, லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ். वहाँ क्या देख रहे हैं? प्रभु का जीवन। இதோ இங்க 2 பேர் வந்தாங்க. यहाँ 2 लोग आते हैं। Evening 4 o'clock. शाम को 4 बजे। They stayed that evening and that night. वो शाम को और वो रात वहीं यीशु के घर पे रहे। மார்னிங் பொழுது விடிஞ்ச உடனே ஆண்ட்ரூ போய் பீட்டர்ட்ட போய் என்ன செய்யறாருன்னா, நான்
மெஸ்ஸியாவை பார்த்தேன்னு சொன்னார் பாருங்க. सुबह उठते ही वो अंद्रयोस वहां से निकलकर सीधा पतरस के पास जाके बोलता है, मुझे मसीह मिल गया। அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு ஈவினிங் தான். ஒன் ஈவினிங். एक शाम एक रात वहां, बस एक रात। மார்னிங் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, सुबह उनको मालूम पड़ गया, நாங்கள் we saw the Messiah. हमने मसीहा को देख लिया। महिमा हो परमेश्वर की। லைஃப் அப்படின்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கும். ऐसे परमेश्वर यीशु का जीवन उन्होंने देखा। ஒன் ஈவினிங். एक शाम की एक रात, ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் வித் ஜீசஸ். पहली बार यीशु से मुलाकात, we saw the Messiah. हमने मसीहा को देख लिया। ये कैसे हो सकता है? ஜீசஸோட லைஃப் எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கும்? यीशु का जीवन किस प्रकार से प्रकट हुआ होगा? நான் நினைக்கிறேன். मैं ऐसे सोच रहा, ஃபர்ஸ்ட் ஜீசஸ்னுடைய வீட்டுக்குள்ள புகுந்த உடனே मैं ऐसे सोचता हूँ, वो जैसे ही यीशु के घर में गए होंगे, ஜீசஸ் என்ன செஞ்சிருந்திருப்பார்? यीशु ने क्या किया होगा? தண்ணீர் எடுத்து அவருடைய அந்த 2 பேருடைய கால் கழுவியிருப்பார். उन्होंने पानी लेके उन दोनों शिष्यों के पांवों को धोया होगा। நிச்சயம் செஞ்சிருப்பார். ये जरूर किया होगा, ஏனென்றால் क्योंकि நான் ஒரு இடத்துல இப்படி நான் வாசிக்கிறோம். हम एक जगह ऐसे पढ़ते हैं, लूक 7ல we need not turn the page. लूका 7 में हम पढ़ते हैं, वहां नहीं जाएंगे हम। சைமன் பாரிசியனுடைய வீட்டுக்கு ஜீசஸ் போயிருப்பார். सिमोन फरसी के घर पे वो गए थे यीशु। அப்ப ஜீசஸ் சொல்லுவார், यीशु उनसे बोलते हैं, you gave me no water to wash my feet. तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। ஜீசஸ் சொன்னவர், यीशु जिन्होंने दूसरे से पूछा, நீ எனக்கு தண்ணி தரலன்னு சொன்னவர், तू मुझे पानी नहीं दिया मेरे पांव धोने के लिए, என் கால் கழுவுறதுக்கு நீ தண்ணி தரலன்னு சொன்னவர், मेरे पांव को धोने के लिए पानी नहीं दिया, वह व्यक्ति जिसने बोला, இயேசுவுடைய வீட்டிற்கு 2 சீஷர்கள் சென்ற பொழுது தண்ணீர் தராமல் இருந்திருப்பாரா? जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से दूसरे से मांगा, जब उसके घर पे एक और कोई आएगा तो क्या वो नहीं देगा पानी पांव धोने के लिए? தண்ணி குடிச்சது மாத்திரம் இல்ல, केवल पानी दिया ही नहीं, பாதங்களை கழுவியிருப்பார். उन्होंने उनके पांव को धोया होगा। प्रभु की महिमा हो। அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாங்க. वो आंद्रेयस और यूहन्ना ऐसे स्तंभ हो गए होंगे। மெஸ்ஸி கிங் சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு मसीहा राजा, राजाओं का राजा, ऐसा सब सोचने वाला व्यक्ति, அங்க அவர் என்ன वो क्या कर रहा है? पांव धो रहा है। प्रभु की महिमा हो। सबसे पहला मुलाकात, स्लेवरी स्पिरिट, ऐसा जो दासत्व का एक आत्मा, सर्वेंट बीइंग ए स्लेव, एक दास होके दूसरों की सेवा करना, அவருடைய கிரேஷியஸ் ஸ்பீச், उनका जो बोलचाल में जो अनुग्रह था, அந்த நைட் அவருடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, वो पूरा रात उनकी जो सेवकाई की, महिमा हो परमेश्वर की। अगले दिन सुबह होते ही वे मसीह आए करके उनको समझ में आ गया, यही प्रभु यीशु का जीवन है। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, हमारे घर में कोई आ रहा है, எதை क्या देख रहे हैं? லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் பார்க்கறாங்க. यीशु का जीवन देख रहे हैं क्या? பிரியமானவர்களே, அதான் லைட். प्रियजनों, वही प्रकाश है, இது நம்மளுடைய சேலஞ்சா இருக்கட்டும். वही हमारा एक प्रोत्साहन का कारण होना चाहिए। சர்ச்சுக்குள்ள வருகிறவர்கள் हमारे कलीसिया में कोई आ रहा है, அந்த சர்வெண்ட் ஸ்பிரிட்ட பார்க்கணும். वो दासत्व का एक आत्मा देखना चाहिए, ஒரு சர்விங் ஸ்பிரிட், சர்வெண்டா இருக்கிறத பார்க்கணும். एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए एक सेवकाई की आत्मा के साथ, சில கிரேஷியஸ் ஸ்பீச் பார்க்கணும். वो बोलचाल में एक अनुग्रह के साथ बात करना। இப்படிதான் ஜீசஸோட லைஃப் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். ऐसे ही प्रभु यीशु का जीवन बाहर दिखेगा। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? Chapter 3. Exodus chapter 3. निर्गमम 33 நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு சாப்டர். एक अद्भुत अध्याय है ये। Exodus chapter 3. Exodus 3 not 33, निर्गमम 3 अध्याय। மோசஸ்னுடைய வனாந்திரத்தில் இருக்கையில் முட்செடியில் கர்த்தர் தோன்றினார். मूसा जब वो जंगल में था, वहां पर एक झाड़ी था। verse 2 லேட்டர் பார்ட் வாசிக்கிறோம். முட்செடி ஜுவாலித்து எரிந்தது, அது வெந்து போகாமல் இருந்தது. वहां हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, वहां एक झाड़ी थी, कटीली झाड़ी, वह आग से भर गया। नंबर verse 3,
तीसरे वचन में पढ़ते हैं, நல்ல ஒரு அற்புதமான 2 வார்த்தைகள், 2 ஃப்ரேஸ், ஒரு எக்ஸலென்ட் ஃப்ரேஸ். वहां एक बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, நான் கிட்ட போவேன். मैं उसके नजदीक जाऊंगा, இந்த மார்வெலஸ் சைட்ட நான் போய் பார்ப்பேன். उस अद्भुत दृष्टि को मैं देखूंगा। நல்ல நல்ல ஃப்ரேஸ். एक अच्छा फ्रेज है, நான் கிட்ட போவேன். मैं उसके नजदीक जाऊंगा, நான் அற்புதமான காட்சியை பார்ப்பேன். मैं वो अद्भुत दृश्य को देखूंगा। ஒரு தானி புஷ் வந்து ஒரு அற்புத காட்சி கிடையாது. एक कटीला झाड़ी कोई देखने लायक चीज नहीं है, அது वो देखने में बहुत बुरा लगता है। अनअप्रोचेबल, वहां नजदीक कोई जाने को चाहेगा ही नहीं, போக்கிங், वो हमेशा हमको चुभेगा। கர்ஸ். वो एक शापित चीज है, அதான் தான். वही புஷ் அதான். वही है एक कटीली झाड़ी। அருமையான प्रियजनों, நம்மளுடைய லைஃப் அது மாதிரி முக்காலத்தில் இருந்தா हमारा जीवन उस प्रकार से पुराने जीवन में था क्या? அக்லியா இருக்கா? एकदम बुरा था, कोई आपके नजदीक आ नहीं सकता था, एक शापित जीवन था। There is hope. तो आशा है हमारे पास। ஃபயர் எதுல வந்தது அப்படின்னா, वो अग्नि किसके ऊपर आया? நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஆப்பிள் ட்ரீல எல்லாம் வரல. एक अच्छा सेब के पेड़ के ऊपर नहीं आया। நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஆப்பிள். தட்ஸ் வை காட்ஸ் ஃபயர் என் மேல வந்ததுன்னு சொல்றதுக்குலாம் இல்ல. मैं एक सुंदर एक सेब का पेड़ होने के कारण मेरे ऊपर अग्नि आया, ऐसा नहीं है। நோ நோ அதுல எல்லாம் தேவன் வர்றது இல்ல. उसके ऊपर नहीं आता है परमेश्वर की आग, சுந்தர் ये कटीले झाड़ी के ऊपर ही आता है। என்ன ஒரு ஹோப் இருக்கு. हमारी जो आशा इसी में है। அருமையா प्रियजनों, நேற்றைய தினம் வரை நம்மளுடைய லைஃப் தானி புஷ்ஷா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. कल तक हमारा जो जीवन एक कटीले झाड़ी के समान क्यों ना हो, ஒரு ஃபயர் நம்ம மேல வந்துருச்சு அப்படின்னா एक अग्नि हमारे ऊपर आ गया, हम एक अद्भुत दृश्य बन जाएंगे, हम एक अट्रैक्टिव हो जाएंगे, एक सुंदर चीज हो जाएंगे। விஷயம் इसमें विषय क्या है? वो आग हमारे ऊपर आना चाहिए। நம் சகரியாவின் புஸ்தகத்திலோட வாசிக்கிறோம். हम जकरिया के पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, That's a wonderful promise. वहां पर भी एक प्रतिज्ञा है। Chapter 8. 8वां अध्याय, जकरिया 8वां अध्याय, Wonderful promise is there. वहां एक अद्भुत Chapter 8, प्रतिज्ञा है। verse 13. 13वां वचन, முற்காலத்தில் நீங்கள் சாபமா இருந்திருக்கலாம். चाहे पिछले दिनों में आप एक शाप हो सकते हो, और हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, வம்சத்தாரு, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருங்கிறப்ப நம்ம பேரை கூட போட்டு படிச்சிருக்கோம். जब भी यहाँ ऐसे यहूदा और इज़राइल बोला है, हम हमारा नाम डाल सकते हैं। முற்காலத்தில் பிரஜாதிகளுக்குள்ளே சாபமாய் இருந்தது போல तो उन दिनों में सारे लोगों को एक शाप के रीति में था। நீ ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படி உன்னை நான் ரட்சிப்பேன். मैं तुझे आशीर्वाद बनाने के लिए तेरी रक्षा करूंगा, तू भयभीत ना हो, तेरा हाथों को तू दृढ़ बना। प्रियजनों, இந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்கள் ये हॉल में जो बैठे हुए हैं, இந்த லைஃப் प्रभु मेरा जीवन इस हद तक पहुंच गया है, मेरा जो विवाहित जीवन है वो इस प्रकार से हो गया है, சாபமா போயிடுச்சு. मेरे बच्चों के कारण मेरा जीवन शापित हो गया है, मेरा काम கர்ஸ் ஆயிடுச்சு. पूरा शापित हो गया, என்னுடைய ஃபேமிலி கர்ஸ். मेरा फैमिली का जो शाप है, मेरे परदादों का जो शाप है, मैं पुराने जीवन में जो मैंने बुरे चीजें किया उसका शाप, whatever it may be. वो क्यों ना क्या क्या भी क्यों ना हो, परमेश्वर का जो प्रॉमिस ये है, நான் செய்வேன். मैं तुझे एक आशीर्वादित व्यक्ति बनाऊंगा, पुरानी चीजों को मैं नहीं देखूंगा। वो कैसे होगा? वो अग्नि मेरे ऊपर आएगा तो, அந்த முட்செடியில் ஃபயர் வரும்பொழுது, தானி புஷ்ல ஃபயர் வரும்பொழுது वो कटीले झाड़ी के ऊपर वो अग्नि आएगी तो वो जो जीवन है एक अद्भुत दृश्य बन जाएगा। wife you will become a blessing. आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब एक आशीष का कारण बनेंगे। Need of the hour. ये जरूरत की समय है। Need of the filling of the Holy Spirit. आज के समय की सबसे जरूरतमंद चीज पवित्र आत्मा से भरना है। அபிஷேகப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा और उसकी शक्ति से हमें अभिषेकित होना है।
போக்கிங் தான். कुछ पति और पत्नी का हमेशा चुभता रहता है, एक दूसरे को चुभता रहता है। हाँ, quarrel, quarrel, quarrel. हमेशा झगड़े 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 में ही रहता है उनका जीवन। वो एक शाप है। हमेशा दूसरों की निंदा करके उनके बारे में बुरा बोलना, वो एक शाप है। वो कब आशीषित बनेगा? वो अग्नि आपके ऊपर आ गया तो Change. वो पूरा बदल देगा। Chapter 3, हम लूका 3 अध्याय में जाएंगे। in New Covenant. नए करार में Exodus 3 ல அந்த முள் தானி புஷ் பார்த்தோம். हमने निर्गमन में पढ़ा वो कटीले झाड़ी के विषय में। அந்த தானி புஷ்ஷ ஜான் பேப்டிஸ்ட் நீங்க காண்பிக்கிறார் பாருங்க. वो कटीले झाड़ी के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है, दिखा रहा है। What is the தானி புஷ்? वो कटीला झाड़ी क्या है? ஜான் பேப்டிஸ்ட் அத காண்பிக்கிறார் அது. वो यूहन्ना बपतिस्मा दिखा रहा है। Luke chapter 3 लूका 3 अध्याय verse 3 onwards. 3 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय का 3 वचन। और वह यरदन और आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। Okay, verse 4 and 5. जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में से एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 5 हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும். घाटी सब कुछ भरी जाएंगी, All inferiorities. और सारी जो हमारी कमियां हैं, कमियां, Cowardice, timid spirit, अपने आप को छोटा समझना और अंदर ही अंदर सोचना, fear of men, लोगों का भय, நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறது. एक विश्वास ना होते हुए जीना, All these हमेशा अपने आप को नीचा सोचना, inferiority. अपने अंदर छुपे रहना, சகல மலைகள் குன்றுகள், सारे जो पहाड़ और पर्वत हैं, பெருமை. जो अहंकार को बताता है। சிலருடைய பெருமை மலை அளவுக்கு இருக்கு. किसी का अहंकार एक पहाड़ के समान है। சிலர் किसी लोगों का अहंकार है वो एक छोटा पहाड़ जैसे है। தன்னுடைய knowledge குறித்த பெருமை, उनके ज्ञान के बारे में अहंकार, தன்னுடைய family background குறித்த பெருமை, उनके फैमिली के बैकग्राउंड के विषय में अहंकार, தன்னுடைய riches குறித்த பெருமை, उनका धन दौलत के विषय में अहंकार, beauty, उनकी सुंदरता के विषय में अहंकार, தன்னுடைய post and position, honor குறித்த பெருமை, उनका स्थान और पदवी के अनुसार उनको अहंकार, இதெல்லாம் தாழ்த்தப்படணும். ये सारों को नीचे लेके आएंगे। All crookedness, सारा टेढ़ापन எல்லாம் சமமாகணும். वो सब सीधा हो जाएगा। No honesty, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, எல்லாம் இப்படிதான், सब எல்லாம் இப்படிதான். टेढ़ा मेढ़ा। இந்த ஸ்னேக்குக்கு இப்படி நேராவே போக தெரியாது, ஸ்னேக்குக்கு இப்படி போக தெரியாது. सांप को सीधा जाना नहीं आता, वो ऐसे हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही जाता है। crookedness, वो पूरा टेढ़ा आदमी है, ஒளி மறைவு மறைக்கிறது, सब कुछ छिपा के रखता है, கரடானவைகள், rough and tough. कठोर है। என்ன அப்படின்னா ये सब क्या है? thorny bush, ये सब वो कटीले झाड़ी के समान है। Adamic selfish nature. ये आदम का खुद के लिए जीने वाला जीवन। Next verseல வாசிக்கிறோம். हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, யாவரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள். सब लोग परमेश्वर का उद्धार देखेंगे। 6वां वचन, ரட்சிப்பை காண்பார்கள். उद्धार को देखेंगे। பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன்டத்துல आज ख्रिस्ती गोला में ரட்சிப்பு எதோட நின்றுச்சு அப்படின்னா, रक्षा उद्धार जो है कहाँ पे आके रुक गया? நான் சிகரெட் பிடிச்சேன், मैं सिगरेट पीता था, நான் சிகரெட்டை விட்டுட்டேன், मैंने सिगरेट छोड़ दिया, saved. मैं उद्धार पा लिया। நான் தண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன், मैं குடிச்சேன், दारू पीता था, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், मैंने दारू पीना छोड़ दिया, saved. मेरा उद्धार हो गया। நான் fornicator-ஆ இருந்தேன், मैं adulterer-ஆ இருந்தேன், मैं व्यभिचार करता था, stop, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया, saved. मेरा उद्धार पा चुका हूँ। நான் திருடி ஸ்டீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன், मैं चोरी करता था, பொய் சொல்லிட்டு இருந்தேன், मैं झूठ बोलता था, मैं मारता था, மூவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். मैं मूवी देखता था। ஓகே, हाँ जी, it's good.
वो अच्छी बात है। நம்மளுடைய நம்மளுடைய மூத்த சகோதரர் ஜாக் சொல்றது போல ஆனியனுடைய அவுட்டர் லேயர். भाई जैक जिस प्रकार से बोलते हैं वो प्याज का बाहरी स्तर। ஆனாலும் வெங்காயம் எத்த பெருசா இருக்கு. ஆனியன் 1 கிலோ 1 கிலோ ஆனியன். 1 किलो का ओनियन Have you ever seen the प्याज 1 கிலோ ஆனியன்? 1 किलो का आपने प्याज देखा है क्या? நான் ஒரு 250 கிராம்ஸ் வரைக்கும் ஆனியன் பார்த்திருக்கேன். मैं 250 तक ग्राम का एक देखा है, एक पाव किलो। In the beginning of a day of salvation. जब हमारे उद्धार का जब शुरुआत होता है, ஓகே, நேத்து 6 பேர் நேத்து பேப்டிஸ்ட் எடுத்தாங்க. 6 लोगों ने कल बपतिस्मा लिया था। ஓகே, ஏற்கனவே ஆனியனுடைய அவுட்டர் லேயர்லாம் பீல் பண்ணிட்டாங்க. उन्होंने वो प्याज का बाहर का छिलका सब उन्होंने निकाल दिया। இப்போ ஆனியன் இப்போ 1 கிலோ ஆனியன். अभी वो 1 किलो का प्याज है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। லேயர் पूरा ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे लेयर है। वो सब खुद के लिए जीवन जीना, आदम का जीवन, वो खुद के अंदर जीने वाला, अहंकार का, லெஸ் इच्छाओं का, இது என்ன இப்போ 1 கிலோ ஃபுல்லா இருக்கு. ऐसा एक किलो का प्याज यहाँ है एक नए जन्मे हुए व्यक्ति के। हमने किस लिए बपतिस्मा दिया? ताकि उनका जो बाहर का जो छिलका है वो निकाल दे। वही हुआ है कल। ஆனியன். अभी 1 किलो का और भी वहां पे पड़ा हुआ है ओनियन। இதான் நேற்றைய தினம் உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். यही हमारा शुरुआत का दिन है। यहाँ हमारा खत्म हो रहा है और ये दौड़ उनको दौड़ना है यहाँ शुरुआत से अंत तक। இங்க 1 கிலோ ஆனியன். यहाँ 1 किलो का ओनियन है। எண்ட் ஆஃப் த லைஃப்லயும் 1 கிலோ ஆனியன் இருந்தா என்ன ஆகுறது? अगर हमारे जीवन के अंत में भी 1 किलो का ही ओनियन रहा तो क्या होगा हमारी अवस्था? कई ख्रिस्ती लोग ये 1 கிலோ, यहाँ पर भी 1 किलो, आफ्टर 10 इयर्स 1 கிலோ, 10 साल के बाद भी 1 किलो, आफ्टर 20 साल के बाद भी 1 किलो, 30 साल के बाद भी 1 किलो का प्याज। प्रोटेक्टिंग द ऑनियन. वो अपने उस प्याज को संभाल कर रख रहे हैं। இங்க என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, यहाँ क्या लिखा है? தேவனுடைய ரட்சிப்பை பார்ப்பார் காண்பார்கள். परमेश्वर का उद्धार को देखेंगे। ஆனியனுடைய சைஸ் என்ன ஆகணும் அப்ப? जैसे साल बीतते जाते हैं हमारा जो प्याज का साइज है उसका क्या होना चाहिए? Of the life. जब हमारा जीवन समाप्त होगा நம்ம கையில என்ன இருக்க கூடாது? हमारे हाथ में क्या नहीं होना चाहिए? No onion. हमारे पास प्याज ही नहीं है। Amen. आमीन। I say amen. मैं बोलता हूँ आमीन। என்னுடைய ஆனியன் இப்ப என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, அப்படியே சுருங்கிட்டே வந்திருக்கணும். मेरा जो प्याज है वो एकदम छोटा होते जाना है। हमेशा वो छिलका मुझे निकालते जाना है, अपने आप को न्याय करते जाना है। ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं, वो जैसे जैसे खोलेंगे नए नए लेयर आते जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। fornicator adultery उलझरा. एक व्यभिचार में बाहरी शारीरिक रीति में वो गिर गया। आउटर लेयर है. वो प्याज का बाहरी रूप का छिलका है। adultery. वो है बाहरी रूप से व्यभिचार करना। Okay, still அந்த lust என்ன இருக்கு? तब भी वो इच्छा अंदर है, இப்ப நாம எடுக்கணும் அத. उसको भी निकालना है। physical adultery கிடையாது. अभी उसको शारीरिक रीति से वो व्यभिचार नहीं करता। porno. अब पोर्नो देखता है, अश्लील चित्रे। pornoலயே அந்த virtual imageலயே falling into that sin. और उसमें वो अश्लील चित्रों में चित्र देखकर वो गिर जाता है। அதையும் feel பண்ணு. वो भी दूसरा छिलका निकाल दिया। Okay, என்ன இருக்கு? और भी है वो इच्छा, என்ன இருக்கு? अभी भी है। இப்ப porno okay. पोर्नो भी निकल गया, அத feel பண்ணியாச்சு. उसको भी निकाल दिया। Next layer. अगला छिलका, கண்களால் ஒரு ஸ்திரீ இச்சிக்கிறது. आंखों से एक स्त्री को इच्छा से देखना। pornoல अब पोर्नो में क्या था? evil filthy whole thing பாக்குறது. वो बुरा सारे चित्रों को देखना। இப்ப அந்த லேயர் அடுத்ததுல वो तो निकाल दिया। கண்களால் இச்சிக்கிறது. उसे इच्छा करना, ஒரு ஸ்திரியை இச்சையோடு பார்ப்பது. एक स्त्री को इच्छा से देखना। ஓகே, இப்ப அதுல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அது பண்ணோம். उसको भी निकाल दिया। one more layer. एक और है छिलका, desiring her beauty. उनकी सुंदरता को चाहना।
वो नीति वचन 6वें अध्याय में है। उसकी सुंदरता को मत चाहो। அடுத்த மனைவி இன்னொரு ஸ்திரீயினுடைய பியூட்டிய சில பேர் மார்க் போடுறாங்க பாரு, மார்க். दूसरों They are की giving mark. उनकी दूसरों की सुंदरता दूसरे पत्नी का या दूसरे स्त्री का, और उसके लिए वो मार्क डालते हैं। அடுத்தவனுடைய மனைவிய மார்க் போடுறதுக்கு who are you man? दूसरों की पत्नी के तू मार्क दाना, उनके सुंदरता के लिए तू कौन है? Desiring her beauty. उनकी सुंदरता को चाहना। Okay, இந்த லேயர் எடுத்தாச்சு. उसको भी निकाल दिया। இன்னொரு லேயர் வந்துட்டே இருக்கு. वो एक अंदर आते जा रहा है। Nearness. एक नजदीकी पाना स्त्री के साथ, Fond of nearness to the opposite sex. एक व्यतिरिक्त लिंग के साथ एक नजदीकी पाना। Nature, evil nature. वो सब एक बुरा स्वभाव है हमारा। Adamic selfish nature. वो सब वो आदम से आया हुआ खुद का जीवन। Fond of talking to opposite sex. एक स्त्री के साथ नजदीक रहना या उनके साथ बात करना, उसको भी हमें निकालना है। அதுல இருந்து பார்த்தா இன்னும் லேயர் இருக்கு. वो खोला तो उसके अंदर एक और है। Compare his wife with another wife. अपने पत्नी को दूसरे पत्नी के साथ तुलना करना, कंपेयर करना, तुलना करना। ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. मेरी पत्नी को दूसरे पत्नी के साथ तुलना करना, That is nearer to adultery. ये व्यभिचार के नजदीक है। இந்த மனைவி எனக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது. इसका मतलब वो पत्नी मेरी पत्नी होता तो अच्छा होता। वह किस प्रकार से उनके बच्चों को सही रीति से ला रही है, वह किस प्रकार से वो बातें करती है। wife உடைய submission. किसी भाई की पत्नी किस प्रकार से अधीन रहती है, उनका बोलने का रीति, वो घर को किस प्रकार से अच्छा रखती है, एकदम किचन को साफ सुथरा रखती है, बच्चों को सही रीति से पालन पोषण करके बड़ा कर रही है। ये सब तुलना करना नहीं, adultery. ये सब व्यभिचार है। That's the spirit of adultery. ये व्यभिचार की आत्मा है। हमें सबों को साफ करना है, उसे भी निकालना है वो प्याज का। ये सब कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा, Judgment. जो न्याय का आत्मा है। हमें अपने आप को ऐसे शुद्ध करना है। Continuous cleansing. ये हमेशा करते रहना है पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? 16वां वचन, இந்த தானி புஷ்ல selfish Adamic nature தானி புஷ்ல fire வரணும். ये खुद के लिए जीने वाला आदम से भरा हुआ ये कटीले झाड़ी में वो आग आना है। हम 16वें वचन में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे। हे यूहन्ना, तो यूहन्ना ने उन सब के से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वे तो उस योग्य भी नहीं कि मैं उसके जूतों का बंद खोल पाऊं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இந்த அக்கினி அபிஷேகம் பெறாத பட்சத்தில், प्रियजनों, ये पवित्र आत्मा की आग और बपतिस्मा अगर आप नहीं पाते हो, இந்த ஆணியனை டீல் பண்ணவே முடியாது. ये प्याज के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। We cannot see the salvation. हम प्रभु का वो उद्धार नहीं देख सकते। நம்முடைய salvationல நாம் Christ likeness போயிட்டே இருக்கணும் நமக்கு. हमें वो क्रिस्त के जीवन की और बदलते जाना है। பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியினோடு அபிஷேகிக்கிறார். वो पवित्र आत्मा आग से हमें भर रहा है। Okay, Isaiah chapter 4. हम आइजाया का पुस्तक 4थे अध्याय में जाएंगे। Isaiah chapter 4. आइजाया 4था अध्याय। In the filth, in the dirt, the fleshல உள்ளதான இந்த filthiness ये சுத்திகரிக்க முடியும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் சுத்திகரிக்க முடியும். ये हमारे मांस में जो बुराई और गंदगी है, उसको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है। Isaiah chapter 4. आइजाया का 4था अध्याय।
Please read verse 3. तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। அதாவது அந்த verse நான் இப்படி சொல்ல விரும்புறேன். मैं उस वचन को ऐसे बोलना चाहता हूँ। Daughters of Zion. सियोन की पुत्रियां, அந்த டாட்டர்ஸ்னுடைய ஜாயனுடைய அழுக்கு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். filth. वहां वो जायन की पुत्रियों की गंदगी, அது தேவன் எப்படி கழுவாரா? वो कैसे प्रभु उसमें से उनको धोएगा? Spirit of judgment. वो न्याय के आत्मा के द्वारा, Spirit of burning. वो अग्नि की वो आत्मा। Okay, please read. हम पढ़ेंगे, तीसरा वचन पढ़ेंगे। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम के जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखा है, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को जो धो चुकेगा और यरूशलेम के खून के द्वारा कर चुकेगा। Okay. 4 brother. ஓகே. சியோன் குமாரத்திகளுடைய அந்த filth, அந்த அழுக்கை தேவன் எப்படி கழுவார்? वो सियोन की स्त्रियों का गंदगी कैसे वो साफ करेगा? वो न्याय की आत्मा के द्वारा, वो आग की आत्मा के द्वारा। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, பிரதானமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு எதுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறார்? ये पवित्र आत्मा विशेष करके किस लिए दिया गया है? என்னுடைய fleshல உள்ளதான filth கழுவுறதுக்கு தான். मेरे देह में जो बुराइयां हैं उसको साफ करने के लिए, கண்ணுல உள்ள filth கழுவுறதுக்கு, मेरे आंखों की वो गंदगी को साफ करने के लिए, என்னுடைய என்னுடைய மாம்சத்தில் உள்ள मेरे देह में जो கழுவுறதுக்கு, गंदगी है उसको साफ करने के लिए, என்னுடைய pride கழுவுறதுக்காக. मेरे अहंकार को साफ करने के लिए। Zion daughters அழுக்கு என்னங்கிறது பின்னால சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. वो Chapter 3, सी, chapter 3 verse 16. सियोन की स्त्रियों की गंदगी क्या है, वो पिछले अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं। Of the daughters of Zion. वो सियोन की स्त्रियों का मल क्या है, गंदगी क्या है? 16. तीसरे अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, இவருடைய அகந்தை, pride, उनका घमंड, सियोन की स्त्रियों का घमंड, அவருடைய பெருமை, அவர்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறார்களாம். उनके अहंकार के कारण ही वो इस प्रकार से वो चल रहे हैं। Verse 16 ல இருந்து 25 வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன். 16 से 25 तक हम पढ़ेंगे तो वो दिखेगा। Zion daughters, वो सियोन की पुत्रियों का वो अहंकार कहाँ-कहाँ पे है? heart ல இருக்கு. अहंकार जो रहता है वो हृदय में रहता है, वो आंखों में आएगा, செய்கையில வரும், वो हाथ क्रिया में होगा, வாயின் வார்த்தையில வரும், हमारे बोलचाल में होगा, மேட்டிமையான கண், हमारा अहंकार भरा आंख, மேட்டிமையான காரியங்களை பேசுறது, हम बड़प्पन की बातें बोलना, மேட்டிமையாய் நடக்குது, हम अहंकार के साथ चलना, எல்லாம் இருந்தா இருதயத்தில் உள்ள மேட்டிமை, ये सब हृदय से ही उत्पन्न होता है। filthiness எல்லாம். और वो ये सब वो सियोन की स्त्रियों की घमंड है। ये सब कैसे साफ किया जाएगा? Only by the fire. ये न्याय के आग के द्वारा ही हो सकता है। ऐसे ही परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। நான் ஏற்கனவே இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன். मैं ये उदाहरण पहले भी बोल चुका हूँ। சிலர் நியூ பீப்புளா இருக்கிறதுனால நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். आप में से कुछ नए लोग रहेंगे इसलिए मैं वो दोहराना चाहता हूँ। அமெரிக்கா போன்ற அமேசான் போன்ற இந்த காடுகள் எல்லாம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வரும். अमेज़न जो जंगल है अमेरिका में, वहां पर ऐसे आग आता है। அங்குள்ளதான இந்த ட்ரைபல்ஸ், वहां के जो जंगली लोग हैं, ஃபாரஸ்ட்ல நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு விஸ்டம் இருக்கு. वो जंगल में जो रहते हैं उस जगह पे उनको बहुत अच्छा बुद्धि है, ज्ञान है। திடீர்னு ஃபாரஸ்ட்ல ஃபயர் ஆயிடும். कभी भी उस जंगल में कहीं पर भी आग लग जाता है, பாத்துருவாங்க. वो पहले से ही देख लेंगे कि वहां पे आग जल रहा है। ஃபாரஸ்ட் தப்பு வைக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு காரியத்தை செய்வாங்க. वो आग से बचने के लिए उनके पास एक अच्छा मार्ग है। They are wise people. वो बहुत ही बुद्धिमान है। என்ன செய்வாங்கன்னா, वो क्या करेंगे? ஃபயர் தூரத்தில் இருக்கும் பொழுதே, जब आग बहुत ही दूर है, अभी तक पहुंचा नहीं है, தங்களுடைய குடியிருப்பு பகுதியை என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா, ஃபயர் பண்ணி எல்லாத்தையும் எரிச்சுருவாங்க. वो अपना जो घर है वो पूरा वो से खुद जला देते हैं।
தங்களுடைய உடைமைகள் எல்லாவற்றையும் எரிச்சிருவாங்க. अपनी सारी वस्तुओं को आप घर समेत वो वहीं जला देते हैं। அவர்கள் மனுஷர்கள் மாத்திரம் ஒரு இடத்துல வாங்குவாங்க. वो जो जीवित व्यक्ति है वो अकेला एक जगह पर अपने आप को संभाल लेते हैं। அவர்கள் மனுஷர்கள் மட்டும்தான் தங்குவாங்க. उनके पत्नी बच्चे वो सब मनुष्य लोग एक साइड में रुक जाते हैं। எல்லாத்தையும் ஃபயர் பண்ணிடுவாங்க. बाकी सारे चीजों को वो जला देते हैं। இப்ப ஃபயர் வரும் அங்கேருந்து. अब वहां से आग आ रहा है। குறிப்பிட்ட ஏரியாவை ஒரு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்க்கு அவங்க ஃபயர் பண்ணிடுவாங்க. वो एक गोला बना के वो पूरा जगह उनका घराना सब कुछ जला देते हैं। ஃபயர் வரும். और वहां से आग जंगल का आग आ रहा है। அந்த இடத்தை லிக் பண்றதுக்கு அவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. वहां आके उस आग को कुछ भी चाटने के लिए नहीं है। அந்த இடத்தை ஃபயர் பண்றது அங்க ஏற்கனவே இல்ல. वहां आग लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी जल चुका है। ऑलरेडी जल चुका है, खत्म हो चुका है। स्ट्रांग विंड्स அப்படியே ஸ்கேட்டர் பண்ணி விட்டுரும். तो जो हवा जो तेज आता है वो उस आग को वैसे ही भगा देता है। ये बच जाते हैं ये जीवित लोग। அப்புறம் எந்த டைரக்ஷன்ல போணுமோ அந்த டைரக்ஷன்ல போய் அவங்க தங்களுடைய ஹட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க. ये सब खत्म होने के बाद दूसरी ओर जाके वो अपना घर वापस खड़ा करते हैं। அந்த ஃபாரஸ்ட்ல உள்ள ட்ரைபல் பீப்பிளுக்கு ஒரு விஸ்டம் இருக்கு பாருங்க. वो जंगली लोगों को देखो किस प्रकार का ज्ञान प्रभु ने दिया है। தூரத்துல வரக்கூடியதான அந்த ஃபயருக்கு தங்களை தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள். वो दूर से आने वाले आग से बचने के लिए उन्होंने सारी सुविधा खुद कर ली है। My dear brothers, मेरे प्रिय भाई बहनों, dear families, मेरे परिवारों, eternal final judgment fire is coming. अनंत काल का नित्य का वो आग आ रहा है न्याय का। மாற்றே இல்ல. தேவன் அந்த நித்திய நியாய தீர்ப்பின் அக்கினி வந்து கொண்டிருக்கிறது. वो अंतिम न्याय का वो आग आ रहा है, उसमें कोई बदलाहट नहीं। இரக்கமாய் இப்பொழுதே spirit of judgment and spirit of burning இன்னைக்கு நமக்கு கொடுத்துட்டார் இன்னைக்கு. प्रभु ने दया करके वह न्याय की आत्मा हम सबको आज ही दे दिया है। अभिषेक பண்ணப்பட்டிருக்கோம். आज ही हम वो पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा आज ही अभिषेकित हो चुके हैं। किसके लिए? என்னுடைய filth அத்தனையும் நான் என்ன செய்யணும்னா I should burn it. ताकि मेरे अंदर का जो सारी बुराई है उसको मैं जला सकूं। filth है. मेरे आंखों के अंदर जो बुराइयां हैं, मेरे जीभ में जो बुराइयां हैं, मेरे सोच में जो बुराइयां हैं, मेरे देह के सारे जो गंदगी है, judgment and fire burning. वो सारे चीजों को वो पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा जलाकर खत्म करना है। ये ही है बुद्धिमान लोग। கேட்டாரு வச்சுங்க. अगर उन्होंने पूछा प्रभु ये आग किसके लिए चाहिए, உனக்கு எதுக்கு ஃபயர் வேணும்? तेरे को आग किस लिए चाहिए, हम क्या उत्तर देंगे? ஏய் என்னுடைய fleshல உள்ள filthiness நான் cleanse பண்ணணும் ஆண்டவரே. प्रभु मेरे देह के अंदर जो बुराइयां हैं उसको साफ करने के लिए मुझे वो आग चाहिए। I need that fire. मुझे वो आग चाहिए। Day and night. और रात और दिन उस आग के लिए हमें रोना है। வாஞ்சியா தாகமா இருக்கிறவர்கள் தேவன் fill பண்ணுவார். जो जरूरतमंद है इस प्रकार से उनको प्रभु भरेगा। वो आग क्या करेगा? நம்ம சர்ச் பண்ணிட்டே अपने आप को न्याय करते ही रहेगा, अपने आप को शुद्ध करते ही रहेगा। salvation அடைவோம். ऐसे हम उद्धार से उद्धार की ओर बढ़ेंगे, வந்துட்டே उद्धार के ऊपर उद्धार पाएंगे। குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் நாம் மாறிக்கொண்டே हम यीशु के स्वरूप में बनते जाएंगे। மாணவர்களே வேற எதுக்காகவும் ஃபயர் கிடையாது. प्रियजनों, इसके अलावा हमें आग की जरूरत नहीं है। என்னுடைய பர்சனல் லைஃப் உண்டான ஃபயர் இல்லாம என்னுடைய மினிஸ்ட்ரிக்கான ஃபயர் கேட்க கூடாது. अगर मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में अगर वो आग नहीं है तो मेरे को सेवकाई के लिए आग की जरूरत नहीं है। என்னுடைய पहले जरूरत है मेरे व्यक्तिगत जीवन में आग चाहिए, उसके बाद ही सेवकाई आती है। நியாயந்தீர்த்து கொள்ளல அப்படின்னா अगर मेरे स्वयं के जीवन में व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को अगर मैंने न्याय नहीं किया तो मैं जो भी सेवकाई कर रहा हूं वो केवल दिखावा है, वो कुछ काम नहीं आएगा। அற்புதமான வசனம் அந்த வசனம். हम ये अद्भुत वचन है। மாணவர்களே प्रियजनों, பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் வாஞ்சிப்போம். इस पवित्र आत्मा के लिए हम आग्रह करेंगे। சொல்லி நாம் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் लेट अस कंटिन्यू इन द सेकंड सेशन आल्सो. हम कुछ वचन बोल के खत्म करेंगे और इसी के ऊपर अगले सेशन में भी हम अध्ययन द करेंगे। नीड ऑफ द आवर. आज के समय की जरूरत,
பரிசுத்த ஆவியினுடைய அக்கினியினால் நாம் அபிஷேகப்படும் पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा भरे जाना ही है। நம் பர்சனல் லைஃப்ல நம்முடைய ஃபேமிலி லைஃப்ல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய திருச்சபையாருக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, ये पवित्र आत्मा के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। ஓகே, மார்வலஸ் சைட் அப்படின்னு சொன்னோம். ये अद्भुत दृष्टि करके हमने बोला, நம்மளுடைய ஃபேமிலி ஒரு மார்வலஸ் சைட். हमारा जो परिवार है एक अद्भुत दृष्टि होनी चाहिए। நம்மளுடைய சர்ச்சஸ் ஒரு மார்வலஸ் லைட். हमारा जो कलीसिया है उस प्रकार से एक अद्भुत दृष्टि होनी चाहिए। நம்மளுடைய சர்ச் லைஃப் ஒரு மார்வலஸ் சைட்ங்கிறத நம்ம ரெண்டாவது செஷன்ல பார்ப்போம். हमारा जो कलीसिया का जीवन भी इसी प्रकार से एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए करके हम अगले सेशन में देखेंगे। நம்மளுடைய குடும்பம் ஒரு மார்வலஸ் சைட்டா இருக்கணும். हमारा ஃபேமிலி லைஃப், हमारा जो परिवार का जीवन है वो भी ऐसा ही एक दृष्टि होनी चाहिए। நம்மளுடைய வீட்டுக்கு உள்ளே வருகிறவர்கள் வெளிச்சம் பார்க்கணும். जो भी हमारे घर के अंदर आते हैं वो वह प्रकाश को देखना चाहिए, ஜீசஸ பார்க்கணும். यीशु को देखना है। ஓகே, few verses. Isaiah chapter 2. कुछ वचन दिखाना चाहता हूँ। आइज़ाया का 2 अध्याय। Isaiah prophesies about the last days, especially our days. यशायाह ने उन आखिरी दिनों के बारे में नबूवत किया था, विशेष करके इन दिनों में जब अब हम जी रहे हैं। நான் என்னுடைய ஃபேமிலி, என்னுடைய சர்ச் ரியலா ஒரு ஜயனா இல்லையாங்கிறத ஒரு மார்க் அங்க இருக்குங்க. सही रीति से मेरा परिवार सियोन बन गया है कि नहीं, उसका एक चिन्ह यहाँ हम देखते हैं। நிறைய பேர், many people, many Christian churches, they boast about their churches. कई कलीसियाएं अपने कलीसिया के बारे में घमंड करते हैं। Zion Church. उनका नाम ही वो सियोन का चर्च लिखते हैं। Okay, நேம் இருந்துட்டு போடும். वो नाम कुछ भी क्यों ना हो, जाने दो। நாம் நம்மை போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். हम अपने आप को घमंडी या अपने बारे में बड़प्पन नहीं करना है। டாட்டர் ஆஃப் ஜயன், ஜயன் ஃபேமிலிஸ், ஜயன் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்டி போஸ்டிங் வேண்டாம். मैं सियोन की पुत्री हूँ, सियोन के भाग हूँ करके एक बाहरी रूप का दिखावा नहीं दिखाना है। நம்மளுடைய ஃபேமிலி, அது நம்மளுடைய சர்ச் ஜயன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மார்க்? இங்க ஒரு மார்க், one mark is here. हमारा परिवार, हमारा कलीसिया सही रीति में सियोन है कि नहीं देखने के लिए एक अच्छा चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। Okay, verse 2. दूसरा वचन, Please read. चैप्टर 2, यशायाह चैप्टर 2 वर्स 2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन को पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों के से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। நாம் இங்க வாசிக்கிறோம், கர்த்தருடைய ஆலயம் எங்க ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது? प्रभु की कलीसिया कहाँ बनाई जाएगी? Not in the valleys. वो कभी भी वैली में नहीं, नीचे नहीं, हमेशा ऊपर ही बनाई जाएगी। கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா, अगर कलीसिया में जाना है तो, परमेश्वर के घराने में जाना है तो மேல ஏறணும். तो हमें चढ़ के जाना है। We have to pay the price. उसके लिए हमें कीमत चुकाना है। ஏன்னா இன்னைக்கு பிளைன்ல நிறைய 100 churches இருக்கு. क्योंकि समतल में बहुत सारे कलीसियाएं हैं। healthy, wealthy, third rate gospels சொல்ற churches valleysல இருக்கு இன்னைக்கு. शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से आपको मदद करने वाले ऐसे कई कलीसियाएं हैं। cheap rate gospels. वो सब एकदम चीप रेट के सुसमाचार है। அந்த gospelsல churches. वो सब वो निचले तल के जीवन में जीने वाले कलीसियाएं हैं। परंतु ஏசாயா கண்ட தரிசனம், परंतु यशायाह ने क्या देखा? वो दृश्य உயரத்தில் கொடுமுடியில் சிகரத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும். वहां पर्वत के ऊंच चोटी पर बनाया हुआ एक कलीसिया। They have to pay the price. इसलिए उनको वहां चढ़ के जाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। அங்கதான் ஜாயன் இருக்கு. वहीं पे सियोन है, कलीसिया। ஓகே, ஜனங்கள் ஏறி போகிறார். ஓகே, verse 3. तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएंगे। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। அங்க கர்த்தருடைய வசனம், वहां प्रभु का वचन
வெளிப்பாடா இருக்கும். ரெவலேஷனா இருக்கும். वहां एक प्रकटीकरण के रीति में रहेगा। அந்த வசனம் என்ன செய்யும் என்றால் वो वो वचन क्या करेगा? चौथे वचन में judge the people. वो लोगों को न्याय करेगा। அது கடின वो न्याय करेगा। ஸ்மூத்தி வேர்ட்ஸ். वो एकदम நல்ல இதமான ஸ்மூத்தி வேர்ட்ஸ். हाँ, मक्खन लगाने वाला बातें नहीं करेगा। அதுல वो सब जो है समतल में जो कलीसिया है उनके विषय में, जो शारीरिक और पैसे के विषय में अधिक बोलते हैं, ऐसी कलीसियाएं அப்படியே நல்ல वो एकदम आपको खुश रखेगा, अच्छा रखेगा, अच्छी बातें बोलेगा, आपको एकदम ठंडा रखेगा। சைன்ல என்ன செய்யும்? परंतु सियोन में क्या होगा? वहां आपको सिखाया जाएगा, आपका न्याय होगा, வசனம் வெளிச்சமா இருக்கும். आप वो जो वचन है वो प्रकाशमय होगा। उसका अंत क्या होगा? அந்த போதக சிச்சைனா ரிசல்ட் ஆஃப் தி காஸ்பல். वो सुसमाचार या वो प्रचार के द्वारा क्या उसका अंत होगा? read the remaining verse. हम उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। அப்பொழுது ஜனங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாக விட்டுவார்கள், மாற்றுவார்கள். चौथा वचन में वहां लिखा है, वहां उनके जो तलवार है उसको अपने तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाएंगे। हल के फाल, हल करने वाले, ஈட்டிகளை அரிவாள்களாக அடிப்பார்கள். और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। அது என்ன? ஒரு ஆயுதம். जो ஆயுதங்கள். हल, सॉरी, हाँ, स्पीयर है। ஈட்டி. तलवार, तलवार, तलवार। பட்டயத்தையும் ஈட்டியையும் அவர்கள் மாற்றுவார்கள். वो तलवार और भाले को, दोनों को वो बदल दिया उन्होंने। ஜாதிக்கு விரோதமாய் இனி ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை. मनुष्यों के विरोध में वो कभी भी वो तलवार नहीं चलाएंगे। இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதில்லை. ना लोग भविष्य में युद्ध का विधि सीखेंगे। प्रभु की महिमा हो। That's the result. यही उसका अंत है, மேல போறது. जो ऊपर चढ़ के जाते हैं। அவருடைய வார்த்தை வசனம் வெளிப்பாடாவா இருக்கிறது. प्रभु का वचन वहां पे पूरा व्याख्या के साथ सिखाया जा रहा है। ஜயன் அப்படிங்கிறது மார்க் என்ன? वो सियोन का जो चिन्ह क्या है? No war. वहां युद्ध नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, वहां युद्ध नहीं होगा, No, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, no quarrel between sisters. भाइयों और बहनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। वो सब खत्म हो चुका है। இனி அவர்கள் கற்பதில்லை. अभी वो युद्ध नहीं करेंगे। இனி அவர்கள் யுத்தம் அப்படின்னு கேட்ட சாட்டானிக் ஃபோர்सेसோட தான். उनका जो अब युद्ध रहेगा वो शैतान के विरोध में रहेगा। இருக்கு நமக்கு. हमको युद्ध है, हमें कुश्ती लड़ना है, लोगों के साथ नहीं, ஸ்திரியோட இல்ல, புருஷனோட இல்ல, मनुष्य के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं, भाइयों के साथ नहीं, நெய்பர்ஸோட கிடையாது. हमारे पड़ोसियों के साथ नहीं, चर्च के भाइयों और बहनों के साथ युद्ध नहीं, हमारे काम के जगह पर किसी के साथ युद्ध नहीं। இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதில்லை. अब वो युद्ध नहीं करेंगे। கேள்வி கேட்க. एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, கை உயர்த்த வேண்டாம். कोई भी हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। கடைசியாய் லாஸ்டா நம்ம ஃபேமிலில நடந்த வாக்குவாதம், quarrel, சண்டை, ஃபைட் எப்ப? आखिरी में किस दिन आपके घराने में झगड़ा हुआ था? When was the last time? कब हुआ था? कितने साल पहले, कितने दिन पहले, महीने पहले? எப்ப எப்ப சண்டை நடந்தது? कब झगड़ा हुआ था आपके घर में? झगड़ा 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 When was the last झगड़ा? कब वो पिछला झगड़ा हुआ था आपके घर में? எப்படி ஆன்சர் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும்? उसका उत्तर कैसा होना चाहिए? 22 1 23 में हुआ था, 22 में हुआ था क्या, 21 में हुआ था क्या? 22 21 6 months 6 महीना हो गया क्या? இருந்தா ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? ऐसा अगर उत्तर हो तो देखो कितना अद्भुत है। ஜயன் वो सियोन है, ஜயன் ஃபேமிலி, वो सियोन का परिवार है, daughters of Zion. वो पुत्रियां सियोन की है। ஆன்சர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. परंतु इस प्रकार से अगर उत्तर रहा, நைட் பிரதர் எஸ்டர்டே भाई कल रात को ही हो गया है,
மார்னிங் இந்த ரூம்ல आज सुबह भी सुबह कमरे में हो गया है भाई, கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல कॉन्फ्रेंस हॉल में ही हो गया है। பாதி ஜகடா முடிஞ்சிருக்கு. वो आधा ही अभी खत्म हुआ है, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் खाने के बाद बाकी होगा। बड़ी बुरी हालत है। ஜயன் அப்படிங்கிறது நாம்கா வாசி. सियोन जो है केवल नाम के लिए है, वो सही नहीं है। அப்ப நம்மளுடைய வீட்டுக்குள்ளே வருகிறவர்கள் जो तब हमारे घर में जो आएगा, முதல்ல நம்மளுடைய சில்ட்ரன் पहले हमारे बच्चे, இருக்கவே கூடாது. ஃபேமிலி ஃபைட்டிங் குவாரல்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலியா நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் இடரல்கள் போடவே கூடாது. कभी भी हमारे बच्चों के लिए हमें एक कारण नहीं बनना चाहिए हमारे झगड़ों के द्वारा। எப்பயும் ஸ்லிப் ஆகி ऐसे हो सकता है गलती से आप गिर गए, आप गिरने लगे, तुरंत वहां से खड़े हो जाओ, तुरंत वहां क्षमा मांग के सब मेल मिलाप करो। மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும். अगर बच्चों के सामने ये सब चीजें हो रहा है तो उनको उनसे भी माफी मांगना है और वो तुरंत करके वहां समाप्त करो। हम गिरेंगे नहीं ऐसा नहीं है, நான் stumble ஆக मैं गिरने वाला हूं करके नहीं, गिर भी सकते हैं, हम गिरने वाले हो सकते हैं, ஸ்லிப் कभी हम फिसल के भी गिर सकते हैं। occasional-ஆ இருக்கணும். ये कभी कभी होना चाहिए। எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை quarrel means अगर हमेशा हमेशा आपके घर में वो झगड़ा ही होता रहा, அந்த வீடு மார்வலஸ் சைட் அல்ல. वो एक अच्छा दृष्टि है ही नहीं, அங்க ஃபயர் இல்ல. அங்க वहां अग्नि नहीं है। that family is a thorny bush. वो जो फैमिली है वो एक थॉर्नी बुश है, Okay. कुटीला झाड़ी है, कटीला। ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் முடிப்போம். मैं एक वचन दिखा के पहला सेशन बंद करना चाहता हूँ। most of the Christians க்கு Psalm 91 தெரியும். सारे क्रिस्तियों को, अधिकतम क्रिस्तियों को भजन संहिता 91 मालूम है। ஈவன் பெரியவர்ல இருந்து சிறியவர்ல இருந்து எல்லா சண்டே கிளாஸ் சில்ட்ரன்ல இருந்து Psalm 91 சர அத்தனை வேர்ஸ் வாசிச்சு சொல்லுவாங்க. अगर किसी से पूछो छोटे बच्चे बड़ों से कि आप साम 91 बताओ तो वो धन 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 बता देंगे। அதுல என்ன போட்டிருக்கும் அப்படி? उसमें क्या लिखा हुआ है? உன்னதமானவருடைய the most high place னுடைய டென்ட் அவருடைய கூடாரம், वो जो उन्नत स्थान पे बना हुआ तंबू के विषय में बोला हुआ है, அவருடைய நிழல் ஷேடோ, उनका जो शैडो है वो बताया हुआ है। அதுல இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு என்னென்னலாம் ப்ராமிசஸ் இருக்கு, वहां उनके लिए क्या क्या वागदान दिया हुआ है। எனக்கு இரவின் பயங்கரம் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல, मेरे को रात का कोई भय नहीं है, கொள்ளை நோய் ஒண்ணும் செய்யாது, कोई बुरी चीज मुझे नहीं पकड़ सकता, என் வலப்பக்கம் 1000 இடப்பக்கம் 10,000 விழுந்தாலும் என்னை அணுகாது. 1000 लोग यहाँ गिर जाए मेरे दाएं या बाएं में तो मेरे को कुछ नहीं होगा। ஓகே, அத நான் பாட்டா பாடிட்டோம் இன்னைக்கு. ये सब एक गाने के रीति में हम बोल बैठे हैं, மெமரி வர்சஸா வாசிச்சு சொல்லியாச்சு. हम याद करके ऐसे सब वचन को बोल चुके हैं। 90% of the even more than 90% of the Christians Psalm 31 தெரியாது. परंतु ये इस 90% से भी ज्यादा लोगों को साम 31 नहीं मालूम, भजन संहिता 31 नहीं मालूम। Psalm 31ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, साम भजन संहिता 31 में क्या लिखा है? உன்னதமானவருடைய மறைவு கூடாரம், அவருடைய சர்வ வல்லவருடைய நிழல் எல்லாம் இருக்கு. उच्च स्थान की तंबू, प्रभु का छांव, ये सब कहाँ लिखा है? वो भी सब वहां पे है। Turn to Psalm 31. भजन संहिता 31 and 2 verses 19 and 20. अद्भुत वचन 19 और 20। தேவனுக்கு பயந்தவர்களுக்கு தேவன் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை எவ்வளவு பெரிய நன்மை. प्रभु के भय मानने के लिए रखा हुआ वह भलाई। 19वां वचन हम पढ़ेंगे। तेरी भलाई, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை எவ்வளவு பெரிதான நன்மை. तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, क्या ही बड़ी। How great is thy goodness. तेरी भलाई कितनी बड़ी है। யாருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு. ये किसके लिए है? जो उसका डर मानते हैं, भय मानते हैं। அது என்ன நன்மை? அது என்ன நன்மை? उसमें क्या भलाई है?
தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு தேவன் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மை. जो प्रभु का भय मानते हैं उनको रखा हुआ प्रभु का दान। Verse 20. 20वां वचन, Please read. तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी के गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े और रगड़े से छिपा रखेगा। झगड़े और रगड़े, Hey. रगड़े, it is similar. झगड़े रगड़े is Double meaning. that's a kind of a yeah. நாவுகளின் சண்டைக்கு strife of time. வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு அவருடைய கூடாரத்தில் hide them is from strife of time. Yes. Full promise. वो मुंह के झगड़ों में से हमें छिपा के रखेगा, मतलब कि हम उसमें नहीं गिरेंगे। அதாவது இந்த verse என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ये वचन क्या बोल रहा है? நான் கர்த்தருடைய பிரசன்ஸ்ல நான் இருக்கும் பொழுது मैं प्रभु की सानिध्य में रहूंगा, அவருடைய கூடாரத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது उनके तंबू में मैं रहूंगा, நான் நாவினால் நான் சத்தியம் பண்ணவே முடியாது. मैं मेरे मुंह से कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। யார் யாரெல்லாம் எப்பெல்லாம் வாயினால நாவினால் சுத்தம் பண்ணுகிறார்களோ जब भी लोग मुंह के द्वारा झगड़ा करते हैं, quarrelsம் பண்றாங்க, वो झगड़े में फंसते हैं, என்ன proof அப்படின்னா वो उसका क्या प्रूफ है? they are not in the presence of God. वो परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है, They are not in the presence. वो प्रभु के सानिध्य में नहीं है, அவருடைய டென்ட்ல அவருடைய கூடாரத்துல இல்ல, वो प्रभु के वो तंबू में नहीं है, அவருடைய ஷேடோ அவருடைய நிழல்ல இல்ல, उनकी छाया उनके ऊपर नहीं है, அவருடைய சீக்ரெட் பிளேஸ்ல இல்ல. उनके वो गुप्त स्थान में नहीं है। ஆனால் परंतु என்னத்தை கிளைம் பண்றாங்க அப்படின்னா परंतु वो क्या बोल के अपने आप को दिखा रहे हैं? 91 கிளைம் பண்றாங்க பாருங்க. वो भजन संहिता 91 की चीजों को वो बता रहे हैं। யுத்தம் பண்ணும் பொழுது நாவினால் யுத்தம் பண்ணும் பொழுது கூடாரத்துக்கு வெளியில இருக்கிறான். जब जवान से वो युद्ध करते हैं तो तंबू के वो बाहर हैं, ஆனா परंतु நேரத்தில் अपने दुख के समय में तो वो कोविड-19 की जैसे कोरोना के समय में वायरल फीवर हो रहा है, दुख के समय पर तो भजन संहिता 91 के ऊपर वो पकड़ते हैं। ये क्या है? hypocrisy. ये सब ढोंगीपन है। யார் தான் கிளைம் பண்ண முடியும்? Psalm 91 யார் கிளைம் பண்ண முடியும்? कौन भजन संहिता 91 को पकड़ सकता है? 31 ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் Psalm 91. Psalm 31 को जिन्होंने पाया है वही Psalm 91 को ले सकते हैं। They can only claim the promises in Psalm 91. वही लोग जो 31 को जी चुके हैं वही 91 को वो पा सकते हैं। மனைவிட்ட சண்டை, पत्नी के साथ झगड़ा, पति के साथ झगड़ा, जहां रहते हैं वहां झगड़ा, इसीलिए वो भजन संहिता 91 हमको नहीं मिलता। प्रियजनों, தூரமா இருப்பதாக हम इन चीजों से दूर रहेंगे। of times தூரமா இருப்பதாக हमारा जवान का जो तकरार है उन सबों में से हम दूर रहेंगे। marvelous sight are हमारा जो परिवार है वो एक अद्भुत दृष्टि के समान बने रहे। ये एक ही के द्वारा हो सकता है, वो है पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा। वो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे प्रभु वो हमारी अवस्था को देखकर, जो हम एक दूसरे को चुबाने वाले होने के बावजूद भी आप आपकी आत्मा को भेजकर प्रभु आप हमें पूरी रीति से बदलकर एक आशीष का कारण बनाना चाहते हो। इसीलिए आपने आपको हमारे बीच में ये वचन भेजकर प्रभु हमें बदलने के लिए ये सारा बातें हमें दिया है। हमें कभी भी दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु हमें उसमें से उठाने के लिए आपके वचन आप भेजकर
हमें वापस खड़ा करना चाहते हो, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे हर एक परिवारों को इस प्रकार से एक प्रज्वलित प्रकाश के रीति में आप दिखाना चाहते हो। आपके कलीसिया को उस प्रकार उच्च स्थान पर सिय्योन में रखना चाहते हो, इसलिए आपने हमें बुलाया है। उसके हम धन्यवाद देते हैं और वो कार्य आप हमारे जीवन में करोगे, ये विश्वास हम करके आपकी ओर दौड़ कर आने चाहते हैं। आपकी दया और अनुग्रह प्राप्त करके हम ये जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु, हमें मदद और सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।